सिया राम। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा से आप सभी को यही कहता आया हूँ कि परमात्मा का नाम ही सत्य है। और यही बात सत्य है कि ईश्वर के अनेकों अनेक नामों का उस निराकार प्रभु, जिसमें से निरंतर कई रूपों से पूजित हो रहा है परमात्मा। आप इस बात को समझे, साकार यानी आप परमात्मा के जिस स्वरूप का आप पूजा कर रहे हैं, विष्णु रूप, कृष्ण रूप, राम रूप का। और निराकार का मतलब है कि जिसमें से निरंतर अनेकों अनेक रूप निकले, उसको निराकार बोला जाता है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका रूप ही नहीं है। ये लोगों ने गलत भ्रम फैला दिया है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इस संदर्भ में है कि आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें और कैसे वह उसको अपने जीवन में उतारे। देखिए, सनातन संस्कृति के हिसाब से आप इस बात को समझें कि यदि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, शास्त्रों के ग्रंथों के हिसाब से व्यक्ति चलता है और अपने बच्चों को जो शिक्षा देता है, तो उसमें उस परिवार का भी भला है, समाज का भी भला है। और उस बच्चे का जो भविष्य है, जो जीवन है, वह भी सुखमय है। और मरणों उपरांत भी सुखमय जीवन है। हाँ, 72 हूर नहीं मिलेंगी, इस बात को आप जरूर समझ लें। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में 72 हूर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्वर्ग या नर्क मरने के बाद नहीं है, जीवन रहते हैं। आप इस बात को समझे, मुक्ति और मोक्ष मरने के बाद नहीं है, जीवित रहती अवस्था में है। और यदि आप प्रसन्न हैं, हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके उस मस्ती, उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो आप ये समझे कि आप स्वर्ग में हैं और ये सारा जगत आपका परिवार। लेकिन ये तो बात सत्य है, वासुदेव कुटुंबकम सभी ऋषि मुनि कहते आए, हमारे मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, बीजेपी के और भी नेता कहते हैं। देखिए, मगर यह कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है, यह सिर्फ इस बारे में आज का जो वीडियो बन रहा है कि आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें। आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर सिखाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ सिखाएं, और काली अष्टकम सिखाएं, काल भैरव अष्टकम सिखाएं। और इनके जो चरित्र हैं, जो ग्रंथों में वर्णित जो स्तुतियां हैं, आप इनको भी सिखाएं। और जब आपका बच्चा इनको कंठस्थ करे, 40-40 दिन उपरांत आप एक उत्सव मनाएं, एक त्योहार मनाएं, जिससे उस बच्चे को भी उत्साह बढ़े कि हाँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। लेकिन आप इस बात पे जरूर ध्यान रखें कि आप इसको अपनी दिनचर्या में डालेंगे सभी माँ बाप, तो आपके बच्चे को ये समझ में आएगा कि नहीं, सनातन संस्कृति जो है भव्य है और बहुत उदार है, और जनमानस के हित में है, समाज के हित में है, प्रकृति के हित में है। क्योंकि सनातन संस्कृति किसी को काटने का, किसी को मारने का ऐसा कोई अधिकार जीव मात्र को नहीं देता। वह तो सबको यह सिखाती है कि सबसे प्रेम करो और सब में ईश्वर को मानो। लेकिन आज के घोर कलयुग के अंदर जिस प्रकार से अभी गाजियाबाद की जो घटना हुई है, एक हिंदू नव युवक सूर्य को, 17 साल का, मात्र 17 साल का लड़का, जिसको कुछ जिहादियों ने, सुअर ने, सुअर बोलूंगा मैं इन लोगों को, क्योंकि इनको इस धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है। जिस भी देश में है वहां का बेड़ा गर्क कर रखा है। भारत देश के अंदर जो कि पुण्य भूमि है, इसका भी बेड़ा गर्क करने पे ये जिहादी लगे हुए हैं। तो ऐसे में हर माँ बाप का दायित्व बन जाता है कि वह अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि भाई, कोई भाईचारा नहीं है, कुछ नहीं है, आप सतर्क रहें, होशियार रहें। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को सिखाया, यही शिक्षा दी जाती है जिसके तहत वे ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है, गलत है। सरकार भी इस चीज पे ध्यान दे कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसे जिहादियों को, सुअरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जितने भी सनातनी हैं, वो भाई एक या दो बच्चे पैदा करके कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जिहादी सुअर जो है
वंश खत्म करते चले जाएंगे हिंदुओं का, ऐसे कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। तो इस चीज को भी सभी हिंदू समझे। बच्चे जो अभी नई शादियां हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और बच्चों को संस्कार दें, और जिहादी, ऐसे जिहादियों से इनको पहले ही शिक्षा दें। अपनी बेटियों को लव जिहाद वगैरह के बारे में खुल के बताएं, अपने बच्चों को खुल के बताएं। अपने जितने भी देवी देवताओं की स्तुतियों के बारे में बताएं, और अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक करें बच्चों को। तो यह आजकल के माँ बापों को समझना चाहिए, और बच्चों को हनुमान जी, दुर्गा सप्तशती, काली स्तोत्र और काल भैरव अष्टकम, ऐसी जो चीजें हैं इनको कंठस्थ कराएं, और ऐसी शक्ति जागृत हो, ऐसी क्रियाएं जरूर करवाएं, सनातनी शिक्षाओं को जरूर हासिल करें। अन्यथा ऐसा होगा कि यदि कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये सब शिक्षाएं नहीं देते हैं, तो उनका जो बुढ़ापा है बड़ा ही दुखमय होगा। ये बच्चा पढ़ लिख के चला जाएगा बाहर, और माँ बाप मर गए, फोन पहुंचा कि भाई आपके माता पिता खत्म हो गए, वहां से फोन करके बोलेगा फूक दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई ऐसी चीजों से भी बचो। ये शिक्षा दो अपने बच्चों को कि भाई सनातनी संस्कृति ऐसी नहीं है जो आज के टाइम में हो रहा है। बच्चे पैसे कमा के ला रहे हैं, अरे कैसे कमा के ला रहे हैं, माँ बाप इस चीज का ध्यान रखें कि भाई कैसे कमा के ला रहे हैं। अगर किसी गलत कार्य को करके पैसे कमा के ला रहे हैं, तो बच्चों को सही मार्ग दिखाना माँ बाप का ही फर्ज है। तो आप दोस्तों इस बात को समझें, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें सही रास्ते पे चलाने के लिए। उनको ईश्वर के विभिन्न रूपों से संबंधित जो शास्त्रों में इंगित जो भी व्याख्यान है, जो भी चीजें हैं, उनको जरूर पढ़ने के लिए बोलें, जिससे उनका जीवन सुखमय हो, आत्मिक शांति प्राप्त हो, और ईश्वर तत्व से उनका साक्षात्कार हो। और दोस्तों निरंतर आप जपते रहे ओम श्री हरि जय सिया राम, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, आप निरंतर जपें ओम श्री हरि जय सिया राम, यही सत्य है। अब मैं आपको कहता हूँ यही सत्य है, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है मैं वो कहता हूँ, और अनुभव के आधार पे कहता हूँ कि परमात्मा वास्तव में है। मैंने अपनी इन आंखों से उनको देखा, उनके विभिन्न रूपों में देखा, सपने में नहीं, जागृत अवस्था में। तो मैं कहता हूँ वो बात भी करते हैं। मगर ऐसी स्थिति को आप प्राप्त करें, तो इसके लिए वह शिक्षा आपको प्राप्त करनी है, योग्य गुरु शरण होकर, और अपने माता पिता की सेवा करते हुए। ठीक है। और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को सही रास्ते पे लेके जाए। गलत तरीके से छल कपट प्रपंच करके पैसा कमाना वह दुखदाई हो जाता है, विभिन्न रोगों को निमंत्रण देता है, कलेशों को निमंत्रण देता है। तो इस चीज से ही बचे, क्योंकि सनातनी जिहादी नहीं हो सकता, सनातनी देशद्रोही आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस धरती पे रहते हैं, हम इस धरती की पूजा करते हैं, यह हमारी माता है, हम वंदे मातरम कहते हैं। हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ श्री कृष्ण हुए, जहाँ राम नाम हुआ, ये पुण्य भूमि है। इसके अलावा जितनी भी भूमियां हैं सब मलेच्छों की भूमि है, और मलेच्छों का आक्रमण कब्जा एक तरीके से भारत में भी हो गया है, जो कि अभी कह नहीं सकते हैं क्या क्या होगा। लेकिन हाँ, मलेच्छों से बिल्कुल भी दोस्ती मत रखो, कोई भाईचारा नहीं है, अन्यथा आप लोगों के साथ भी वैसा ही बिल्कुल 100% होगा, जैसा भी गाजियाबाद में हुआ है। वहां तरुण खटीक के साथ हुआ, अभी गाजियाबाद में हो गया, और तब भी हिंदू जागरूक नहीं हो पा रहा है, प्रशासन हिंदुओं के साथ लगता नहीं है मेरे को है। तो हिंदुओं को खुद जागरूक होने की जरूरत है। दोस्ती यारी सब बेकार है, मलिच्छों के साथ, सुअरों के साथ बिल्कुल भी नहीं, जिहादियों के साथ बिल्कुल भी नहीं। इस बात को हर माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान रखें, बेटी हो या बेटा हो उनको समझाएं कि यह जो लोग हैं सही नहीं है, इनका बहिष्कार करो, खुल के बहिष्कार करो। आज आप बहिष्कार नहीं करोगे तो आपके परिवारों को, आपकी औलादों को, आपके परिवार को खा जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, और वही चीजें सामने आ रही है। तो दोस्तों आप ईश्वर के नाम का निरंतर जप करें, सतर्क रहें, होशियार रहें। यही बोलते हुए मैं आपको कहूंगा, पुनः कहूंगा, निरंतर जपे ओम श्री हरि जय सिया राम, क्योंकि दोस्तों यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। हरि बोल, जय जय सिया राम।